है एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल से, जहां सब लड़कियां सुबह अपनी प्रेयर्स के लिए जाती हैं। लेकिन हार्लिना को उस समय बहुत नींद आ रही थी। वो अपने रूम में वापस आ जाती है। उसकी क्लास की एक लड़की रुबियातुल को उसका इस तरह चले जाना अजीब लगता है। खैर, सब अपने काम में लग जाती हैं और रूम में हार्लिना सो जाती है। जब ये बात टीचर तक पहुंचती है तो वो बहुत गुस्सा होती है और हार्लिना की इस गलती की सजा अब पूरी क्लास को मिलती है। वो सजा थी पूरे स्कूल को साफ करने की। इस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा रुबियातुल को था कि गलती हार्लिना ने की और सजा सबको क्यों मिली। वो अब बाथरूम में आती है, जहां हार्लिना के साथ और भी कई लड़कियां सफाई कर रही थीं और उसे मजे करते देख रुबियातुल को और गुस्सा आता है। वो हार्लिना से बुरा बोलने लगती है कि आराम तुम करती हो, मजा तुम लेती हो और काम हम करें। वहाँ रोनम, जो हार्लिना की रूममेट भी थी, वो रुबियातुल से कहती है कि तुम्हें हार्लिना से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो अभी अभी हमारे स्कूल में नई आई है और स्कूल के रूल्स नहीं जानती। तब रुबियातुल कहती है, वो तो अभी नई आई है और आते ही हमारी लाइफ को मुश्किल में डाल दिया। चलो सब यहाँ से, जिसने रायता फैलाया है वही संभालेगी, वो खुद साफ करेगी ये सब। यहाँ तक कि वो और कीचड़ भी डाल देती है ताकि हार्लिना को सफाई करने में और परेशानी हो। सबको साथ लेकर वो वहाँ से चली जाती है और बाकी सब लड़कियां भी हार्लिना को अकेला छोड़ देती हैं, रोनम के अलावा, जिसे हार्लिना पर तरस आ रहा था। हार्लिना रोनम से कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम भी जाना चाहो तो चली जाओ, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। लेकिन रोनम प्यार से सिर हिलाकर काम में लग जाती है और इस तरह उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। हार्लिना अब उसे बताती है कि उसे बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पहले उसने ये काम कभी नहीं किए। वो अपनी मॉम डैड की इकलौती बेटी थी, जिसके मुंह से जो निकलता था वो पूरा कर दिया जाता था। वो अपनी मर्जी से जिंदगी जीती थी। इसी वजह से यहाँ के रूल्स के हिसाब से एडजस्ट होना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। खैर, उनका काम खत्म हो जाता है और अगला दिन भी आ जाता है। आज सब बच्चों के पेरेंट्स उनसे मिलने आए थे। हार्लिना की मॉम भी आई। हार्लिना अपनी मॉम से कहती है, मॉम, मैं इस बोर्डिंग स्कूल में रहना नहीं चाहती। कोई मुझे यहाँ पसंद नहीं करता, यहाँ कोई मेरा ध्यान नहीं रखता और सबसे जरूरी बात, यहाँ की बेडशीट से भी बहुत बुरी स्मेल आती है। ये सुनकर हार्लिना की मॉम हंसने लगती है और कहती है, कल ही मैं तुम्हारे लिए नई बेडशीट्स लेकर आऊंगी और इतनी जल्दी तुम्हें यहाँ से जाने का फैसला नहीं लेना चाहिए। कम से कम एक सेमेस्टर तो यहाँ बिताओ, उसके बाद भी अगर तुम एडजस्ट नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारे डैड से बात कर लूंगी। इन बातों के बीच हार्लिना नोटिस करती है कि रुबियातुल के पेरेंट्स उसे डांट रहे हैं। हार्लिना समझ जाती है कि रुबियातुल को ये डांट उसकी वजह से सुननी पड़ रही है, इसीलिए हार्लिना को बुरा भी फील होता है। लेकिन रुबियातुल का गुस्सा हार्लिना के लिए और बढ़ जाता है। अब रात में दिखाया जाता है कि हार्लिना अच्छे से कुरान पढ़ने की प्रैक्टिस कर रही थी और रोनम को ये बहुत अच्छा लगता है। रोनम उससे कहती है, मैं मस्जिद जा रही हूँ कुरान पढ़ने के लिए, अगर तुम भी आना चाहो तो चलो। हार्लिना रोनम से कहती है, तुम जाओ, मैं अपना स्कार्फ प्रेस करके आती हूँ। जब वो स्कार्फ प्रेस कर रही थी तब रुबियातुल अपनी फ्रेंड्स को लेकर हार्लिना के रूम में आती है। रुबियातुल हार्लिना के बाल पकड़कर कहती है, क्या समझती हो तुम खुद को? टीचर से हमारे बारे में कंप्लेन करोगी और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे? हार्लिना कहती है, मैंने टीचर से कुछ नहीं कहा। लेकिन रुबियातुल उसकी बात नहीं मानती और उसे मुंह पर थप्पड़ मार देती है। फिर वो देखती है कि हार्लिना के घर से खाना आया है। वो खाना टेस्ट करती है और फिर थूक कर हार्लिना के मुंह पर थूक देती है। हार्लिना किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रूम के बाहर खड़ी दो लड़कियां उसे फिर से पकड़ लेती हैं और जोर से धक्का देकर अंदर फेंक देती हैं। वहाँ फर्श पर हार्लिना के हाथ से गिरा हुआ आयरन पड़ा था, जो अब भी गर्म था और हार्लिना का हाथ लगने से उसका हाथ जल जाता है। हार्लिना दर्द में जोर से चिल्लाती है, लेकिन रुबियातुल फिर भी उसे नहीं छोड़ती, बल्कि वो आयरन उठाकर उसके मुंह के पास ले जाकर डराने लगती है। हार्लिना डरकर रुबियातुल को धक्का देती है और सब लड़कियों से खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। इससे पहले कि वो मस्जिद पहुंचकर रोनम को सब कुछ बता सके, पीछे से वही लड़की आकर उसके मुंह पर हाथ रख देती है। यहाँ रोनम को भी ऐसा महसूस होता है जैसे हार्लिना ने उसे पुकारा हो, लेकिन पीछे देखकर जब वो किसी को नहीं देखती तो वो इसे अपनी गलती समझकर आगे बढ़ जाती है। अब रुबियातुल और उसकी सब साथी हार्लिना को वॉशरूम में ले जाती हैं। उसका वो हाथ जो अभी अभी जला था, वो उसे डिटर्जेंट के पानी में डाल देती है, जिससे हार्लिना की जलन और बढ़ जाती है। फिर वो उसके ऊपर ठंडा पानी डालती है और उसे बहुत मारती भी है। खुद को बचाने के लिए इस बार हार्लिना वहाँ से इतनी तेज भागती है कि स्कूल का गेट पार कर देती है। सामने रोड पर एक कार आ रही थी। हार्लिना ने उसे नोटिस नहीं किया और वो कार हार्लिना को हिट कर देती है। सीन कट होता है और अगले दिन सुबह हम हार्लिना के डैड को देखते हैं, जो अब हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। हार्लिना की कंडीशन बहुत खराब थी। हार्लिना के डैड उसके शरीर पर मारपीट और जलने के निशान देखकर टीचर और प्रिंसिपल को बहुत डांटते हैं। वो कहते हैं, मैंने अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल में अच्छा बनने के लिए भेजा था, टॉर्चर होने के लिए नहीं। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि हार्लिना के ईसीजी कंप्यूटर पर चलती लाइन एकदम फ्लैट हो जाती है। सीन कट होता है और हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया
दिखाया जाता है। बोर्डिंग स्कूल में सब लड़कियां धुले हुए कपड़े उतार रही होती हैं और जैसे ही रोनम बेडशीट उतारती है, पीछे हार्लिना को खड़ा देखा जाता है। उसे देखकर सब एकदम शॉक्ड रह जाती हैं। इस वक्त हार्लिना पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे का रंग किसी मरे हुए इंसान जैसा था। हर कोई हार्लिना को देखकर डर जाता है, खासकर वो लड़कियां जिन्होंने उसके साथ ज्यादती की थी। उन्हें देखकर हार्लिना एक भयानक हंसी हंसती है और वहाँ रोनम जल्दी से जाकर हार्लिना को गले लगा लेती है। अब स्कूल में टीचर्स को दिखाया जाता है जो इस बारे में मीटिंग कर रहे थे कि हार्लिना तो वापस आ गई है, अब क्या उन्हें हार्लिना का केस इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या नहीं। उनके स्कूल की प्रिंसिपल किसी दूसरे स्कूल में गई थी और कई दिनों तक यहाँ लौटना संभव नहीं था। तो यहाँ की कोऑर्डिनेटर अब टीचर्स से कहती है, मुझे नहीं लगता कि हार्लिना का केस इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे स्कूल की इमेज खराब होगी। ये बात छिपाकर रखना ही बेहतर है। वो कहती हैं कि हार्लिना को स्कूल की लड़कियों ने टॉर्चर किया था और हम उन्हें स्कूल में ही वार्न कर देंगे। जो भी हो, रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि रुबियातुल और उसकी एक फ्रेंड की रात में पूरे स्कूल को देखने की ड्यूटी थी। अब रुबियातुल और वो लड़की पूरा स्कूल चेक कर रही थी, लेकिन इससे उन्हें